Welcome to the channel Journey Towards Reality. Reality क्या है? Reality जिसमें हम रहते हैं, this is not reality. ठीक है, reality कुछ और ही है. अब आपने कभी नोट किया होगा हमारे साथ जो भी कुछ हो रहा है, आज का दिन ही ले लो, कल का दिन ही ले लो, धीरे धीरे वो सब कुछ जा ही जा रहा है, निकलता जा रहा है हमारे हाथ से. टाइम हैज़ वेट्स. ठीक है, तो फिर हम व्हाट वी आर डूइंग, हम कर क्या रहे हैं? अगर हमारा सारा टाइम ऐसे ही जा रहा है तो हमारी डेस्टिनेशन क्या है? डेस्टिनेशन जो कि हमने सोची है कि फ्यूचर में हमने 5 years के बाद क्या करना है, या हमने कितने मार्क्स लेने हैं, दैट इज़ आवर डेस्टिनेशन. और या फिर हमें कितने पैसे कमाने हैं, दैट इज़ आवर डेस्टिनेशन. नहीं, आवर डेस्टिनेशन इज़ इंटायरली डिफरेंट. हमारी डेस्टिनेशन है गॉड तक पहुंचने की. हाउ टू अटेन गॉड. Journey towards reality is an attempt through which you will come closer to God step by step. हमारे इस चैनल में आपको different meditation videos मिलेंगी, meditation sessions and then some exercises also, knowledge also, so that step by step you would go closer to God. अब हमें ये सब कुछ करना क्यों है? देखो, आप में से कितने लोग हैं जो देखो कभी दुखी हो रहे हैं, कभी हम खुश हो रहे हैं, कभी हम बहुत इरिटेटिंग सा हमें लग रहा है. ठीक है, ये सब कुछ मतलब कि, और ये जो भी कुछ अच्छा है, दुख भी है वो भी जा रहा है, सुख भी है, कुछ हैप्पीनेस मोमेंट्स हैं वो भी हमारे हाथ से जा रहे हैं. तो हमें जो हमारा टोटल जो हमारी प्रॉपर डेस्टिनेशन है वो गॉड तक को पहुंचने की है. तो देखो, हमारे डिफरेंट रिलीजन्स हैं. हर रिलीजन में एक रिलीजन्स आर मीन्स, डिफरेंट मीन्स कि जिससे हम गॉड को अटेन कर सकते हैं. लेकिन हमें सभी को वो नॉलेज है, जब हम प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है. तो इस मुश्किल को हमने कैसे आसान करना है, ये हमारे आप वीडियोस में देखेंगे कि नॉलेज तो हमें बहुत सारी है. नॉलेज हमें बुक से मिल रही है, होली बुक से मिल रही है, इवन कि हम कई बारी टीवी चैनल्स में सुनते हैं, कुछ अच्छे विजडम वर्ड्स सुनते हैं, स्पीच सुनते हैं, बट हम नहीं इम्प्लीमेंट कर पा रहे क्योंकि वी आर नॉर्मल ह्यूमन बींग्स. अभी तक हमारा वो ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग ही नहीं है कि हम उस डेप्थ को समझ सकें. तो उसको समझने के लिए सबसे पहला स्टेप, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा है, जो जर्नी टुवर्ड्स रियलिटी है, एक स्टेप बाय स्टेप, जैसे हम कहते हैं ना, डांस स्टेप बाय स्टेप है. और स्टडीज़ भी नर्सरी से शुरू करते हैं, फिर हम प्राइमरी में जाते हैं, फिर हायर सेकेंडरी, तो सेकेंडरी, मतलब कि ये चीज़ कंट्री कॉलेज में. तो ये जो नॉलेज का भी एक नॉलेज किस चीज़ की है? नॉलेज स्पिरिचुअल नॉलेज का भी एक लेवल है. जब वो हम लेवल पार कर लेते हैं तो हम गॉड से मिल सकते हैं. ओके, और जब गॉड से मिलते हैं हमारी सारी डिज़ायर्स सब कुछ ख़त्म. ठीक है, हैप्पी मोमेंट्स, कई लोगों के लाइफ में हैप्पी मोमेंट्स बहुत आते हैं, उनको इस चीज़ का फील नहीं होता कि हमें गॉड के पास भी जाना है. लेकिन जो लोग जिनके बड़े क्लोज लोगों की डेथ हो गई है, जैसे मदर की, फादर की, उनको लगता है कि ये सब कुछ क्या है, 2 दिन पहले तो वो मेरे साथ थे, आज नहीं है, तो ये क्या है? जो इंसान भी एक मोमेंट है. जिस तरह से हमारा पास्ट हमसे पीछे चला जाता है, उस तरह से जो हमारे आस पास है वो भी कल पास्ट बन जाएंगे. वो एक मोमेंट है जो गुजर जाएगी. इस चीज़ को हमें एक्सेप्ट करना है. और एक्सेप्टेंस कैसे आएगी? जब हमारे में नॉलेज होगी. अगर नॉलेज नहीं है तो हम क्या करेंगे? हम किसी की डेथ होगी, कोई हमारे से दूर चला गया, डिप्रेशन हो जाएगा. अब आजकल देखेंगे यंगस्टर जैसे सुसाइडल आइडिएशन होते हैं, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते, फेलियर्स को एक्सेप्ट नहीं कर पाते. किसी की डेथ होगी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, कोई डिसअपॉइंटमेंट है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे. तो हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले एक्सेप्टेंस लानी है. एक्सेप्टेंस है तो कहते हैं ना, भगवान जिस चीज़ में भी हमें रखे, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए. बिकॉज गॉड ऑलवेज हैज़ डिफरेंट प्लान्स. ठीक है, तो इस चीज़ को हमें हमेशा याद रखना चाहिए. और फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि हम स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को करेंगे. चलो, आज हम एक फर्स्ट स्टेप करते हैं, दैट इज़ क्लींजिंग. अब मैं आपको बताऊं कि हमारे नेक्स्ट वीडियोस में यू वुड फाइंड क्लींजिंग, देन नॉलेज सेशन, देन मेडिटेशन सेशन, एंड फाइनली अटेनमेंट ऑफ गॉड कैसे है? बहुत ही ब्लिसफुल मोमेंट होगी जब आपको मेडिटेशन के लास्ट सेशन में यू वुड फील समथिंग सो ब्लिसफुल
कि आपको लगेगा हाँ गॉड हमें इसी जन्म में गॉड मिल गया है। और मैं यही कहूँगी, अब जो भी ये लोग देख रहे हैं ये वीडियो, ये भी गॉड की ही चॉइस है कि गॉड ही उनको इस वीडियो को दिखा रहे हैं, क्योंकि गॉड चाहता है कि वो भी गॉड के करीब जाएं। गॉड, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं बोलूँगी, मैं आपको ये कह रही हूँ कि मैंने ये यूट्यूब चैनल ये क्यों बना है, मेरे को ऐसा कोई नहीं है। आई जस्ट वॉन्ट टू स्प्रेड माई मैसेज थ्रू मिलियंस ऑफ पीपल, सो दैट ये एक्चुअली दिस इज़ नॉट माई विश, दिस इज़ गॉड विश। गॉड आप सबको इस चीज़ के साथ, इस लाइट के साथ, जो हमारी लाइट टिमटिमा रही है, जो फ्लिकरिंग लाइट जैसे कहते हैं ना, कभी लाइट हमारे अंदर लाइट है, कुछ नहीं है, लाइट जैसे चलेगी हम पत्थर बन जाएंगे, मिट्टी बन जाएंगे। और जैसे हमारी लाइट जैसे मूव कर रही है, कभी बुझ रही है कभी, और अगर हम उसको नॉलेज का ऑयल देते हैं तो वो उतनी ही ज़्यादा लाइट जगमगाती है, इल्यूमिनेट होती है, और दूसरों में भी वो डार्कनेस को छोड़ के ब्राइटनेस, लाइट सभी जगह स्प्रेड करती है। तो फ्रेंड्स, आई ऑलवेज वांट कि यू शुड आल्सो बिकम a medium of light through which you can awaken so many minds। ठीक है, तो ये लाइट वाला चीज़ मैंने आपको बताया। गॉड जो हम जो चार्ज होते हैं गॉड से थ्रू होते हैं, वो हमारे सारे जो लाइट्स हैं। अब जैसे आप छोटी छोटी बातों के बारे में बात करेंगे हम, जैसे कई बार क्या होता है, हम किसी से मिलते हैं, हमारा माइंडसेट ऐसे लगता है हम उसको पहले से ही जानते हैं, जैसे वो बड़ी स्पिरिचुअल बातें कर रहा है या कर भी है, कुछ भी है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसके अंदर भी उतनी लेवल की लाइट चल रही है और हमारे अंदर भी उतनी लेवल की लाइट चल रही है। ठीक है, तो ये जो लाइट है, हमको इसको एक चीज़ तो तय है, जब जितने भी रिलीजन्स की आप बात करें कि मरने के बाद क्या होता है, आत्मा जाती है सीधा आसमान में, और उसको सारे जो भी उसने कर्म किए हैं उसको भुगतान तो करना पड़ता है। ठीक है, ये सारे रिलीजन कहते हैं। अब ओके, एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किसी ने पुट किया था कि देखो ये ऐसा कुछ नहीं होता, जैसे फ्यूज़ उड़ जाता है, लाइट चली जाती है और इंसान मर जाता है और कुछ नहीं है, उसके बाद कुछ नहीं है। तो मेरा आंसर ये था उनके लिए, क्या साइंस के पास इस चीज़ का आंसर है कि हमारी आइज़ कैसे बनती है, हमारे बॉडी पार्ट्स कैसे बनते हैं, कि या किसी ह्यूमन बीइंग को हम बर्थ दे सकते हैं, जैसे कोई इज़ इट पॉसिबल? तो आंसर इज़ नो। तो ये जो मिस्ट्रीज़ है स्टिल दे आर अनएक्सप्लोर्ड, बट येस, जो हमारी आत्मा है वो ऊपर जाती है, वो सब कुछ वैसे होता है। अब क्या होता है, जैसे हम जितना ज़्यादा मेडिटेशन करते हैं, पाठ करते हैं, डिफरेंट रिलीजन, अल्लाह का नाम ले रहे हैं, वाहिगुरु का नाम ले रहे हैं, माता रानी का ले रहे हैं, कुछ भी नाम ले रहे हैं, उससे क्या होता है, हमारे जो अंदर जो लाइट है, जैसे हमें भूख लगती है, हम न्यूट्रिएंट्स खाते हैं, हमारा फूड है हमें न्यूट्रिएंट्स दे रहा है, हमारी बॉडी अच्छी होती है, स्किन अच्छी होती है, सबको पता है, और हम ज़्यादा देर तक जिंदा रहते हैं। द सेम स्टोरी इज़ विद आवर सोल। अगर हम अच्छा सुन रहे हैं, अगर हम अच्छा पाठ कर रहे हैं, कुछ अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छे डीड्स कर रहे हैं, जो हमारे अंदर एक लाइट है वो एक्सपैंड होती है, जो हम जैसे वो लाइट निकलती है, जैसे हमारा टाइम तो गॉड ने डिसाइड किया है कि हमें कितने साल यहाँ पर रहना है और कितने साल के बाद गॉड से मिलना है। तो क्या होता है, जैसे ये हमारी लाइट है, जैसे ही हमारी डेथ हुई वो लाइट ऊपर जाएगी, जितना हमारे लाइट में ब्राइटनेस होगी उसके अकॉर्डिंग हमें ट्रीटमेंट मिलेगा। अगर सो डिम लाइट है, नोबडी वुड नोटिस, चलो भी आप एनिमल्स वाली साइड चले जाओ कि जहाँ पे या कुछ बहुत ही पुअर पीपल है वो बन जाए, या फिर फिज़िकली डिसेबल्ड हैं वैसे बन जाएं। और जैसे बहुत ही ब्राइट लाइट है, लेवल है लाइट ब्राइटनेस का भी, जिसने ज़्यादा पाठ पूजा किया अपने लाइफ टाइम में, उसकी लाइट बहुत ही ब्राइट है, और उस ब्राइटनेस के बेसिस पे उसको आगे एंट्री मिलती जाएगी और उसके दरवाजे खुलते जाएंगे। अगर जिसकी लाइट इतनी ब्राइट हो जाएगी कि उसको गॉड वुड फील कि अब इसको नीचे जाना है, इसके लिए सूटेबल नहीं है, तो गॉड उस लाइट को अपनी लाइट में ही मिला देगा। और उस प्रोसेस को हम कहते हैं कि जब तुम्हारा गॉड के साथ रीयूनियन होता है, व्हेन आवर लाइट बिकम्स वन विद गॉड, द सुप्रीम लाइट। तो बाकी जो डिम लाइट्स हैं उसको वैसे ही मिलता जाएगा जन्म, फिर वो लाइट किसी और ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफ़र हुई, फिर जन्म लिया, फिर सारा दिन वही टेंशन, क्योंकि एक एक मोमेंट हमारी निकल रही है हमारे हाथ से, खुशी की मोमेंट भी निकल रही है, सैडनेस की भी, सब। और जो गॉड है, एक और बात जो मैं बताऊंगी, शेयर करना चाहूँगी,
कि अगर हम देखें लाइब्रेरी, जैसे गॉड, हमारी जो अर्थ है दैट इज़ अ लाइब्रेरी, ओके, अर्थ इज़ अ काइंड ऑफ अ लाइब्रेरी, और गॉड क्या है, उसका ऑनर है, गॉड इज़ द ऑनर, और उसने ही सारी जो बुक्स हैं सारी राइट की हैं। हम कौन हैं, हम ह्यूमन बींग्स हैं, ओके, और हम ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है। गॉड ने हमारी जितनी भी, हम सब ह्यूमन बींग्स गॉड की बनाई हुई बुक्स हैं, और गॉड ने हमारी लाइफ में डिफरेंट चैप्टर्स लिखे हैं। डिफरेंट चैप्टर्स हैं, जैसे कभी तो बहुत अच्छा चैप्टर आ जाता है कि बर्थडे पार्टी है किसी की, चलो किसी का बर्थ हुआ है, बहुत अच्छे है, चलो हम कहीं पिकनिक पे गए, बहुत अच्छा हैप्पी मोमेंट्स हैं। और कई बारी अचानक से एक ऐसा चैप्टर आता है जो हमारी लाइफ में टर्निंग पॉइंट ले आता है, ठीक है, जैसे कि डेथ ऑफ मदर, डेथ ऑफ ब्रदर, कुछ इस तरह से चैप्टर्स आते हैं लाइफ में, जो कि हर इंसान, क्योंकि बुक वाले लिखे हैं वो हमें पढ़ना पड़ेगा, उसको रीड करना ही पड़ेगा, वो जो चैप्टर्स लिखे हैं उसको रीड करना ही पड़ेगा और एक्सेप्ट भी करना ही पड़ेगा। ये नहीं है कि गॉड ने ये क्या कर दिया। जब इंसान गॉड को लव करता है तो उसके अंदर सबसे पहली जो चीज़ आती है वो एक्सेप्टेंस। हम कई बार कहते हैं गॉड, हमने इतनी प्रेयर की, आपने फिर भी नहीं बचाया इसको। जनरली ह्यूमन बीइंग है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग बहुत सेल्फिश है, वो अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकता है। गॉड क्या है, उसका एक चीज़ें पूरा करने वाली एक चीज़ है कि चलो मेरी बेटी का ये कर दो, मेरे ब्रदर का ये कर दो, या कुछ हमेशा। और जिस दिन गॉड थोड़ी अपनी मर्ज़ी चलाता है तो हमें बहुत तकलीफ़ होती है। तो ये बातें तो बहुत है, बट टाइम हमें इसकी इजाज़त नहीं दे रहा। हम नेक्स्ट सेशन में इसी बात को कंटिन्यू करेंगे रिलेटेड टू गॉड एंड मेडिटेशन सेशन आल्सो, वी विल ऑर्गेनाइज वन मेडिटेशन सेशन। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, जस्ट सब्सक्राइब आवर चैनल जर्नी टूवर्ड्स रियलिटी।